हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मेष राशि एरीज साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 जुलाई टू 31 ऑफ जुलाई आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए एरीज साइन मेष राशि बिना टाइम के देरी किए हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से या किसी भी तरीके से आप एरीज राशि को मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है। जो मेरे व्यूअर्स हैं आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे रीडिंग मंथली लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कैसे की जाती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं, सेकंड साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी को चेकआउट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी गाइज, यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया जाएगा इसे आप अपने ऊपर गाइडेंस के रूप में लें और इसे अप्लाई करके अपने आने वाले समय को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। हैंगमैन, एंड यहाँ पे है आपके पर्सन के लिए द मून का कार्ड। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए दो कार्ड पॉपअप हुए हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ 5 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, द टावर। ओके, फाइन। बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए द स्टार। ओके, चलिए आपके पार्टनर के लिए भी देख लेते हैं कार्ड्स। स्प्रिट गाइड करें। मेष राशि रेस्ट ऑफ जुलाई, राइट प्लीज। मेष राशि रेस्ट ऑफ जुलाई। Three of Swords, the War, Knight of Pentacles. Okay. यहाँ पे हरमित का कार्ड आया है आपके लिए जो कि खुद ब खुद आया है। यहाँ पे है 4 ऑफ कप, यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे पेज ऑफ कप। ओके, चलिए एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइस। अर्थ साइन की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे कन्या राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वृषभ की भी है। साथ में यहाँ पे वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि एंड वृश्चिक राशि।
वर्गो की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। देन उसके बाद यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये भी एनर्जी है यहाँ पे। मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि एंड वाटर साइन में काफ़ी स्ट्रांगली है। तो इतनी एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है आपके लिए। आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है ये राशि, या फिर आपकी लव लाइफ में जो इफेक्ट करते हैं उनकी राशि ये हो सकती है। चलिए आपसे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए हैंगमैन का है। तो हैंगमैन का कार्ड गाइस हो सकता है कि मेष राशि इस महीने रेस्ट ऑफ जुलाई में आप कोई डिसीजन चाहेंगे तो लेने के लिए, लेकिन ले नहीं पाएंगे। ठीक है, आप सोचेंगे कि थोड़ा सा स्टे करें, थोड़ा सा डिले करें, थोड़ा सा अवॉइड करें चीज़ों को, ऐसा आपके दिल दिमाग में चलेगा। आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चाह कर भी आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी सोल सर्चिंग जारी होगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे, कुछ स्पिरिचुअल के बारे में सोचेंगे आप। देखिए एक्चुअली स्पिरिचुअल बना नहीं जाता, मैं आपको बताना चाहूंगी सभी लोगों को, स्पिरिचुअल कोई बनता नहीं है। स्पिरिचुअल कैसे बने, स्पिरिचुअल कैसे सीखें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे जाएं, ऐसा होता नहीं है। ये ऑटोमेटिक इंसान हो जाता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक ये चीजें आ जाती हैं। जब उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना होता है ना, तो उससे वो कनेक्ट होने लगता है। ऑटोमेटिक डिवाइन ऐसे साइन देते हैं, ऐसे आपको राह दिखाएंगे कि आप उससे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से रिलेट हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, स्पिरिचुअल हो, अपने सोल की सुनना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अपने अंतर मन की सुनना स्टार्ट कर दो और कुछ बेहतर करने की इच्छा रखोगे इस रेस्ट ऑफ जुलाई में। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। परिवर्तन है इन 15 दिनों में। मेष राशि आपके लिए परिवर्तन है। ये परिवर्तन वो परिवर्तन है, शायद अभी तक आप एक कठोर वाणी बोलते थे, लाइक आपकी वाणी वो होता है ना, जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, तो वो होता है ना कि हम सही चीजें बोलेंगे, सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि हम तो सही हैं और आपको ऐसा बोलने में गलत भी नहीं लगता होगा। डेफिनेटली आप बोलिए, लेकिन जैसे कि एक रूट तरीके से होता है ना, नहीं ये नहीं है, और उसी तरीकों को अगर इस तरीके से बोलिए, नहीं ऐसे नहीं करते, है ना। तो हो सकता है आपके अंदर ये चेंज आएगा। हो सकता है आप चीजें सही रखते थे लेकिन लोगों को बुरी लग जाती थी, है ना। तो इस महीने आप अपने इस चीज को कन्वर्ट करोगे, अपने आप के अंदर थोड़ा सा चेंज लाओगे, एक बदलाव आपके अंदर दिखेगा। हो सकता है आप लोगों के लिए सही बोलते होंगे, सही सोचते होंगे, लेकिन उसको लोग सही तरीके से ना लेके गलत वे में ले लेते होंगे, गलत तरीके से ले लेते होंगे, जो कि आप ना लोगों की नजर में बहुत गलत बन जाते होंगे। चाहे वो आपके स्पेसिफिक पर्सन होंगे, आपके हस्बैंड वाइफ होंगे, आपके घर में लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे, ऐसा आपके साथ होता होगा। तो इस चीज में आप चेंज लाएंगे। आपको लगेगा कि क्यों, आखिर आप तो सब कुछ अच्छा करते हो, फिर लोग आपको क्यों अलग समझते हैं, गलत समझते हैं। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं। इस रेस्ट ऑफ जुलाई में आप चेंज करोगे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे, स्पिरिचुअल बनोगे, अपनी सोल की सुनोगे, क्या सही है क्या गलत है, कैसे आपको जीना है। थोड़ा सा मौन भी रखोगे, बहुत कम बोलने की कोशिश करोगे इस रेस्ट ऑफ जुलाई में। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप सोच रहे थे कि कुछ गलत तरीके से कुछ किया जा सकता है, गलत तरीके से कोई रिश्ते को अपनाया जा सकता है, फाइट करके चीजों को अपनाया जा सकता है, अगर ऐसी चीजें सोच रहे थे, तो आपको ये जो स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहे हो ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, वहां से ये आपको सीख मिलेगी कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये करना गलत है। तो ये चीजें आप सीखोगे। और कुछ लोग, जो लोग ऐसा कर चुके हैं, चीटिंग कर आपने किया, झूठ बोला, या फिर किसी को गलत फहमी में रखा, फाइट किया, फाइट करने के बाद भी अपोलोजाइज नहीं करना, अपनी ही बात पे अड़े रहना, तो ये सारी चीज़ों से आपको इस महीने सीख मिलने वाली है और आप इसको रियलाइज करोगे कि आपने गलत किया, उसको सुधारो। अगर किसी को आपने चीट किया है रिलेशनशिप में, आपको रियलाइज होगा, आप उसको सुधारने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। कहीं पे आपने फाइट किया था अपने दोस्त से, अपने पर्सन से, कमिटमेंट को लेके, या फिर मीटिंग को लेके, या फिर मैरिज में अगर हैं तो किसी सीनियर सिटीजन की वजह से, फ्रेंड की वजह से आपने अगर फाइट की थी, तो ये भी चीज़ आपको रियलाइज होने वाला है, आप अपोलोजाइज करेंगे। उन लोगों के लिए बात करते हैं जो लोग काफ़ी टाइम से बहुत ही स्ट्रगल करते आ रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, चाहे बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे करियर की वजह से आपका स्टेबिलिटी नहीं चल रही है, आपकी लव लाइफ में चीज़ें नहीं सही चल रही हैं,
और या तो आप अपने करियर पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने पर्सन के लिए आपके पास टाइम ही नहीं निकल पाता, तो आप इस महीने में इस चीज़ को साधेंगे, इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। सो गाइज, आप लोग जैसे कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप है, जैसे कि आप मैरिड हैं या फिर ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हैं, डील कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारण बस आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं बना पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, आपके पर्सन आपसे दूर होते जा रहे हैं। मतलब उनको ये लग रहा है कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं। वो होता है ना कि हर एक चीज़ को बैलेंस बना के रखना चाहिए, चाहे वो करियर है या फिर पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों चीज़ों पे, हर एक चीज़ों पे बैलेंस करना चाहिए। अगर एक चीज़ पे आप फोकस करेंगे, एक पे नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी। तो इसीलिए हो सकता है गाइज आप अपने करियर पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि अपने पर्सन के लिए आपके पास टाइम नहीं निकल पा रहा है, आप टाइम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से दूरियां होती जा रही है। ये उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ता किधर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये है। सिंगल्स जो है, मैं बोलना चाहूंगी गाइस, अभी आपके लिए मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो शायद कुछ टाइम पहले आपके जीवन से जा चुके थे, आपकी लाइफ से जा चुके थे। ये आपके बहुत अच्छे गुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, और हो सकता है इनसे कोई फाइट भी हुई रही होगी। ठीक है, तो ये आपके जीवन में अनफॉर्चुनेटली अचानक से ये आ सकते हैं, किसी के एक्स पार्टनर या फिर किसी के जिसे मतलब कि जो भी, जिसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया है कि कोई ऐसा आ सकता है, कोई ऐसा मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। यहाँ पे आप सोच नहीं पाएंगे, और यहाँ पे आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू जिसे कहते हैं ना, एक न्यू बर्थ होगा। आपको लगेगा कि अब क्या करें, तो यहाँ से आपको डिसीजन लेने की जरूरत है कि आप फ्रेंडशिप रखेंगे या फिर इस रिश्ते को आगे कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि तब से अब में आपको कुछ अलग सी फीलिंग आई होगी इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपके पर्सन के लिए। अगर आपको लग रहा था कि ये कोई डिसीजन ले आने वाले टाइम में, तो इनकी तरफ से अभी डिसीजन लेते हुए ये नहीं दिखाई दे रहे। अभी ये भी स्टक है, अपने करियर में स्टक है, ब्रोकन हार्ट है, कोई चीज ये हील कर रहे हैं, इनको अपना सोल पर्पस मिल चुका है। जैसे आपके लिए हैंगमैन है, इनके लिए हर्मिट का कार्ड है। ये दोनों कार्ड एक ही चीज को बताता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, स्पिरिचुअल होना, चीजों को बहुत बारीक से समझना। तो ये अभी ब्रोकन हार्ट है, किसी भी रीजन से हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसका इफेक्ट इनके ऊपर पड़ा है, या तो आने वाले इन टाइम में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये ब्रोकन हार्ट होंगे, और उस चीज से निकलने में इन्हें वक्त लगेगा, 15 दिन, 1 महीना, 1 सप्ताह या फिर उससे भी ज्यादा। तो ये अभी कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, अभी ये थोड़ा सा डीप में जाएंगे, पास्ट की चीजों के बारे में ये भी सोचेंगे, बहुत डीप में जाएंगे, अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान देते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए ये अपने अंतर मन की भी सुनेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा डिसीजन लेंगे। पास्ट की भी चीजों को देखेंगे, प्रेजेंट टाइम की भी चीजों को देखेंगे, दोनों को मतलब ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या सही है, क्या करना चाहिए। उस तरीके से फिर ये आपके पास आएंगे, कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे। हालांकि मैं ये बोलना चाहूंगी, कमिटमेंट तो मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा देर से मिल सकता है, क्योंकि अभी ये भी अपने आप को फिल्टर कर रहे हैं, जो भी कुछ चीजें हुई हैं उसको फिल्टर कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो लोग आपको छोड़ के अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे थे हमेशा के लिए, ऐसा लगा कि जैसे ये चले गए हैं, तो वो आपकी तरफ कम बैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये भी है। इनकी तरफ से मुझे जहां तक लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी अगर इशू रही होगी, और थर्ड पार्टी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे होंगे, और थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता स्मूथ नहीं चल रहा होगा, तो हो सकता है कि अभी उसको जाने में भी समय लगेगा। ठीक है, अभी आपके पर्सन के जीवन से उस चीज को जाने में भी टाइम लगेगा। तो चलिए एरीज साइन, अब हम यहाँ पे आपके करियर के लिए देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या ग्रोथ है, और साथ में देखेंगे करियर के लिए गाइडेंस, एंजल गाइडेंस, और आपकी लव लाइफ के लिए भी एंजल गाइडेंस। ओके, यहाँ पे कुछ लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट मदर हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल है, ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो करियर के लिहाज से अगर देखा जाए, यहाँ पे कार्ड्स काफी आए हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ 8 ऑफ कप। ओके, साथ में है द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ
कप एंड साथ में है किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज जिस चीज से आप कभी भागे हुए थे, ठीक है, हेरोफैन भी है, ओके, जिस चीज से कभी आप जो चीज से भागे थे, आपको लग रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, उस चीज के पीछे आप फिर से जाएंगे और आपको लगेगा कि अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, अब आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उस चीज को मुकाम दे सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग तरीके से, ठीक है। जो चीजें गुम हो गई थी, आपको लग रहा था आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आप कर लोगे, आप फाइट करो। और आप फाइट करोगे किसी की मदद लेके, कोई गुरु से, कोई बॉस से, कोई अपने घर में मदर से, फादर से, आपको एक सही राह मिलेगा, एक आइडियाज मिलेगा और आप वो चीज करोगे जो चीज आपने कभी छोड़ दिया था, उस चीज को फिर से करने का आपके अंदर जज्बा आएगा और आप करोगे। और आने वाला ये टाइम, ओके, ये रेस्ट ऑफ जुलाई आपके करियर के लिए काफी कुछ अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और ये ग्रोथ वो ग्रोथ है जो आपने सरेंडर कर दिया था कि आपसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ऐसा, तो उस चीज से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो स्टूडेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डरे से रहेंगे, आपको लगेगा कोई इंटरव्यूज दे रहे हैं तो कॉल नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग का कॉल नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आपके लिए टफ टाइम है, आपको वेट करना है। इच्छा की पूर्ति होगी लेकिन थोड़ी देर होगी, ठीक है। आपको कुछ ऐसी चीजें इस महीने दिख रही हैं कि करियर से रिलेटेड आपको भगाएंगी, कभी वहां इंटरव्यू देना, कभी वहां देना, कभी वहां जाना, ट्रैवलिंग बहुत होगी, लेकिन आउटपुट आपको बहुत कम दिखेगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगे, तो ऐसे लोगों से अपने मन की सुन के, सोल की सुन के थोड़ा सा अलग होने की, सेपरेट होने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आपके करियर के लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, क्या है आपके लिए एंजल गाइडेंस। यस, जो भी कोई सवाल रहे होंगे आपके करियर के लिए, उसका जवाब है यस। एंड आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे है नॉट द राइट टाइम एंड वन मोर, यहाँ पे है यू आर रेडी। तो ये अभी सही समय नहीं है आपके लव लाइफ के लिए, जैसा कि मैं बोल ही रही थी, अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिलेगा, अभी कोई नई चीजें नहीं होंगी, आपके खुद के मन का मंथन चलेगा, तो आप रेडी रहिए, अभी आपको हील होना है, ठीक है। सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ जुलाई। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है, जो लोग पहले से उनका मोस्ट स्वागत है। सो गाइज, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, चैनल को ग्रोथ कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।